नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें पता चल गया है कि दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में उन्हें जाने से आखिर क्यों रोका जा रहा था, प्रशासन क्यों पूरी तरीके से उन पर घेराबंदी कर रही थी और इस पूरे मामले पर क्या खुलासा करते आते हैं यहाँ पर राहुल गांधी। बहुत बड़े बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं, आखिर क्या खुलासे किए हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। तो सर, क्या कहा है राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर तो हम बाद में आएंगे। पहले बिहार के जो अध्यक्ष हैं, बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, मदन मोहन झा जो बिहार विधान परिषद में कांग्रेस के नेता हैं, शकील अहमद खान, सुशील पासी जो सह प्रभारी हैं, जिग्नेश मेवानी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं और गुजरात के विधायक हैं, इन लोगों ने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में और उसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पर एफआईआर की गई है, दो एफआईआर दरभंगा में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी ने तो कह ही दिया है कि यह मेडल है, एफआईआर नहीं है और मेरे पास पहले से 30-35 केस मेरे ऊपर लादे जा चुके हैं, तो यह तो एक मेडल और जुड़ गया, तो हमें इससे डर नहीं है। लेकिन सरकार उन बच्चों को निशाना, प्रशासन जो दरभंगा प्रशासन है वह उन बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है जो वहाँ हॉस्टल में रहते हैं और 100 से ज़्यादा बच्चों को सरकार और वहाँ का जो दरभंगा प्रशासन है वह उन्हें कानूनी कार्रवाई के पचड़े में डालने की कोशिश कर रहा है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सदाकत आश्रम में कांग्रेस मुख्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह सवाल उठाया है कि इन बच्चों की क्या गलती है। कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ जाना चाहते हैं, वे गए, उन्होंने उनसे बात की, आपने उनके ऊपर एफआईआर की, ठीक है, वे कानूनी तरीके से इसका जवाब देंगे, लेकिन बच्चों को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है। और जिग्नेश मेवानी आए हैं, उन्होंने कहा है, गुजरात के विधायक हैं जिग्नेश मेवानी, बड़े दलित नेता हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर सवाल उठाया है कि कैसे जब राहुल गांधी जा रहे थे तो पुलिसकर्मी घेरा बनाकर खड़े हो गए कि नहीं जाने देंगे लाइन से, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें धक्का देकर आगे निकले। कांग्रेस के नेताओं को रोकने के लिए गेट में ताला, राहुल गांधी जब वहाँ पहुँचे अम्बेडकर हॉस्टल तो गेट में ताला मार दिया गया, अम्बेडकर गेट में, और राहुल गांधी बाहर खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और शकील अहमद खान और जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश राम, वे वहाँ गेट खुलवाने की कोशिश कर रहे थे और उनसे धक्का मुक्की हो रही थी। तो यह जो स्थिति है इस पर राहुल, अब आते हैं कि इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा है कि हम यह जान चुके हैं कि मुझे रोकने के लिए दरभंगा प्रशासन और बिहार सरकार ने इतनी कोशिश क्यों की। इसकी वजह यह है कि वहाँ की जो हालत है बहुत ही खस्ता हाल है। वहाँ जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं उनको बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं और यही वजह है कि सरकार और दरभंगा प्रशासन नहीं चाहता था कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन वहाँ जाए और वहाँ जब वे जाएंगे तो भेद खुल जाएगा कि वहाँ के हालात क्या हैं। वहाँ की दीवारें जर्जर हैं, छत की हालत जर्जर है, खिड़कियाँ टूटी हुई है, जो छात्रों की सुरक्षा के लिए जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनके वायर कटे हुए हैं, छात्रों ने बताया कि खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये सारी बातें राष्ट्रीय मुद्दा न बन जाए, वो दरभंगा प्रशासन की पोल न खुल जाए, भ्रष्ट अधिकारियों जो बच्चों के हितों का पैसा खा जाते हैं उनकी पोल न खुल जाए, इसलिए यह कोशिश की गई। पहले कहा गया कि अनुमति दे दी जाएगी और बाद में कांग्रेस के नेताओं ने आज सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनसे बहुत ही रूडली बात की गई जब उन्होंने कोशिश की समझाने की, बात करने की कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वे अगर जाना चाहते हैं तो आप अनुमति दीजिए। तो उनसे बहुत ख़राब तरीके से वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं से बात की गई, विधायकों से बात की गई और उनसे कहा गया कि हाँ, यह हमारा काम नहीं है, आप समाज कल्याण विभाग से बात कीजिए। तो सुशील पासी जो सह प्रभारी हैं और राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, रायबरेली से आते हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया, जिग्नेश मेवानी ने भी इस पर सवाल उठाया और जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने भी सवाल उठाया।
कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया कि राहुल गांधी को रोकने की कोशिश इसीलिए की गई ताकि जो बच्चों का हक मारने वाले जो अधिकारी हैं स्थानीय, उनका भेद न खुल जाए। और इसी कोशिश के लिए इसी के तहत यह सारी कोशिश की गई। अब देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसीलिए राहुल गांधी ने जो कारण बताया है वो यही बताया है कि मुझे रोकने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि वहाँ का प्रशासन नहीं चाहता था कि वहाँ की स्थिति के बारे में संसद में आवाज़ उठ जाए। अगर लीडर ऑफ ओपोजिशन कल संसद में आवाज़ उठाते हैं, और जैसा कि राहुल गांधी ने वादा किया है कि हाँ मैं आवाज़ उठाऊंगा वहाँ के बच्चों की संसद में कि देखिए इनके साथ कैसी सुविधाएं दी जा रही हैं और इन्हें अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। एक लड़का है प्रदीप, जिसने कि यह बात भी उठाई, राहुल गांधी ने उसको मंच पर बुलाया और बुलाकर कहा कि तुम बताओ, और प्रदीप ने बताया कि क्या कुछ वहाँ उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा एक एक बात बताई और राहुल गांधी ने वादा किया कि हम यह जो है बात संसद में उठाएंगे। अब देखिए, हम आपको सुनाते हैं कि सदाकत आश्रम में अभी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और गुजरात के जो विधायक हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, दलित नेता हैं, दलित विचारक हैं जिग्नेश मेवानी, उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसका भविष्य बिहार के चुनाव के परिणाम के बाद बिहार की जनता आप सबको और हम सबको जरूर बताएगी, और हमें पूरा विश्वास है कि बिहार के चुनाव में बिहार की जनता इंडिया महागठबंधन को विजयी बनाकर सत्ता में और सरकार में लेके आएगी। पार्टी डे 1 से दलितों के हित में खड़ी, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान लिखने का कलम उनके हाथ में देने का काम हो, चाहे वो बाबू जगजीवन राम को सम्मान देने का काम हो। जहां जहां दलितों पे अत्याचार हुए हैं, आप ही के प्रदेश का मामला है, बेलची घटना है, इंदिरा जी विपरीत परिस्थितियों में भी दलितों के साथ हाथी पे चढ़कर बाढ़ के बीच में जाके दलितों के सामने खड़ी हुई थी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं, बीजेपी और जेडीयू हमें इस बात का तो दोष दे ही नहीं सकते, उनको खुद अपने घर को ठीक करने की जरूरत है। सब छात्र के साथ हो सकता है कि इन फ्यूचर उनको परेशान किया जाए, इस सत्ता से विलंब है छात्रों को, वो आपके साथ आपकी पार्टी के साथ खड़े होते हैं। शुक्रिया। सवाल यह है कि 100 से अधिक छात्र जो दलित और पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये शर्म की बात है कि बीजेपी मंत्री की लड़ाई, वो सुपर सीएम की लड़ाई, बाबू की लड़ाई, बाबू के सुपर सीएम की लड़ाई कांग्रेस पार्टी से हो सकती है, कांग्रेस के नेताओं से हो सकती है। राजनीतिक लड़ाई है, आमने सामने आर पार की लड़ाई है, कोई दिक्कत नहीं है। उन छात्रों की क्या गलती है? सिर्फ इतना कि वो दलित थे या अति पिछड़ा थे या कमजोर वर्ग के थे? 100 से अधिक छात्रों पे आपने किस हैसियत से, किस सोच से आपने कार्रवाई की? और कांग्रेस पार्टी उन छात्रों के साथ खड़ी है और इस अन्याय के खिलाफ उनका पूरा समर्थन और सम्मान जरूर करेगी। चाहता हूं आपके माध्यम से जनता के तक, नीतीश जी का एक गुण है,
वो राजनीतिक नेताओं के और जनता के संपर्क को, जनता के आंदोलनों को गलत तरीके से सरकारी ताकत इस्तेमाल करके उन्होंने पहले कभी काम नहीं किया। अगर वो काम आज बिहार में दिन दहाड़े हो रहा है तो इसका एक मतलब है कि सीएम के ऊपर सुपर सीएम बिहार में आज चल रहे हैं। कल दरभंगा में सुपर सीएम वहां का बीजेपी का मंत्री बन गया, बाबू लोग बन गए। चाहे वो दरभंगा हो, चाहे कहीं और हो, चाहे वो 15 मई हो, चाहे आने वाले कोई भी दिन हो, जनता और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस नेता के संवाद को कोई भी रोकना चाहेगा, उसको कल की घटना से सीख ले लेनी चाहिए, सबक सीख लेनी चाहिए, सद्बुद्धि पा लेनी चाहिए। सर, बिहार की राजधानी में कर्पूरी ठाकुर जी जननायक थे और रहेंगे। जननायक या कोई भी पद जरूरी नहीं है कि एक ही इंसान के लिए हो, अलग अलग लोगों के लिए भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कल फूले मूवी में ज्योतिराव फूले जी को महात्मा का दर्जा दिया गया था। बाद में महात्मा गांधी जी को भी महात्मा का दर्जा दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योतिबा फूले का महात्मा दर्जा लेके महात्मा गांधी को दिया गया। ज्योतिबा फूले भी महात्मा थे, महात्मा गांधी भी महात्मा थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, है और रहेंगे। और आज बिहार में ही नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी भी जननायक हैं। संयम से काम नहीं लेते तो हम समझते हैं कि वहां पे काफी परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जदयू के सरकार, बीजेपी के सरकार जय भीम से डर गई है और ये जय भीम के नारा जारी रहेगा। पूरे देश में, बिहार में ये जय भीम का नारा लागू रहा है। और यदि बीजेपी को जय भीम के नारे से इतने एलर्जी है तो हमें रोक के देखा है। हम अनुशासित सिपाही की तरह काम करते रहेंगे, लेकिन हम इनकी हर बाधा को पार करेंगे। अब जब ये सारी बातें आई तो मैंने जो प्रधान सचिव से हमने सवाल किया कि साहब इसके पहले तो कई सभा आपने किया है, और जब सभा यहाँ पहले हो गई है, वहाँ के स्थानीय सदर विधायक बार बार करते रहते हैं जो वर्तमान में मंत्री हैं। इसके पहले वहाँ पे एक मंत्री सुपर मंत्री आया और ये सारे उनके दबाव में, अब पता नहीं कौन स्वीपर मंत्री है जो वो हमारे सभा को दबाव देकर के रोकने का काम किया। उसके पहले तो ऐसा नहीं लग रहा था। और यदि आपको रोकना था तो पहले क्यों नहीं रोका? सीधा मेरा सवाल है कि आप रोकना था तो डे 1 से आपको रोकनी चाहिए। और जब हम सारी तैयारियां कंप्लीट कर लिए तो आप हमें रोकने के लिए आखिर कौन आपको सरकार चला रहा है? और स्वीपर जो सरकार है जो उसको डिटेल कर रहा है। कुछ महीने पहले आपने देखा कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर करना आजकल फैशन बन गया है। तो डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के प्रति उनको कितनी नफरत है वो पूरे मुल्क ने देखा। और कल यहां सम्माननीय राहुल जी का इंटरेक्शन अंबेडकर छात्रावास के स्टूडेंट्स के साथ नहीं होने की एक प्रकार से यहां की सरकार और प्रशासन ने साजिश रची। मैं इसको सोच समझकर साजिश कह रहा हूं, क्योंकि पूरी क्रोनोलॉजी जो अध्यक्ष जी ने बताई, मामला तो बहुत साफ था। आपने पुलिस परमिशन दी है, आपने हाई टेंशन वाला लाइन हटाया है, सड़क की मरम्मत करके दी, पहले पूरा कार्यक्रम हो उसका आप ही ने इंतजाम करके दिया, फिर लास्ट मोमेंट पे वहां इंटरेक्शन न हो, यहां की पुलिस और प्रशासन ने सुनिश्चित इसलिए किया कि कहीं ना कहीं भाजपा के कुछ नेताओं की, मंत्रियों की वहां कुछ घंटों पहले मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में निर्णय हुआ। और शायद उसमें यहाँ के एक सुपर सीएम बन के घूमते हैं, कोई टॉप के ब्यूरोक्रेट और भाजपा के एक मंत्री, उन लोगों ने मिलकर एक कलेक्टिवली निर्णय लिया है कि कल राहुल जी का इंटरेक्शन दलित स्टूडेंट के साथ न हो। उसी प्रकार
कल मेरा कार्यक्रम सीतामढ़ी के कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में था, तो लास्ट मोमेंट पर वहां पर भी पुलिस परमिशन कैंसिल कर दी। मतलब कि कर्पूरी ठाकुर जी और बाबा साहब अंबेडकर की सामाजिक न्याय की जो विरासत है, उस विरासत के साथ नीतीश जी और भाजपा की सरकार को तकलीफ है। स्टूडेंट्स कांग्रेस पार्टी के किसी नेता के साथ, मेरे साथ, सम्माननीय राहुल जी के साथ इंटरेक्ट करें, बात करें, इसमें इतनी तकलीफ क्यों है? वो क्या बोलते हैं? यही तो बताते हैं कि किस प्रकार से 8,800 करोड़ की अमाउंट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान का जो पैसा था उसको दूसरे फर्जी कामों में डाइवर्ट कर दिया। आज मैं यहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहा था, तो रास्ते में मैंने बेसिक कैलकुलेशन किया, उसी अमाउंट में, उसी 8,800 करोड़ की रकम में कम से कम 10 लाख दलित और पिछड़ों के लिए आवास बनते। स्टूडेंट यही तो बात करते ना कि किस प्रकार से जाति के नाम पे उत्पीड़न और हिंसा आज भी नीतीश जी की सरकार में, भाजपा की सरकार में बिहार में चल रही है। किस प्रकार से छात्रावासों को वहां बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म के वॉशरूम्स और टॉयलेट्स स्टूडेंट्स वहां यूज करने के लिए मजबूर है। तो स्टूडेंट अपने जीवन के जो सवाल है, जिन परिस्थितियों में वो छात्रावास में रहते हैं, बिहार के दलितों की जो परिस्थिति है, उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनके जो सपने हैं, उनको कांग्रेस पार्टी से, राहुल जी से क्या उम्मीद है, किस प्रकार का वो मैनिफेस्टो चाहते हैं, किस प्रकार की जॉब चाहते हैं, किस प्रकार के भारत में, बिहार में वो रहना चाहते हैं, उसकी बात करने की भी उनको अनुमति नहीं। ये मैं मानता हूं ये पूरा एक दमन है, ये अत्याचार है। जानबूझकर मुकदमा कैसे दर्ज हो उसका यहाँ की सरकार ने, पुलिस के प्रशासन ने प्लानिंग बना के रखा था, यही मुझे लग रहा है। और मैं कहना चाहता हूं इस प्रकार से राहुल जी तो नहीं रुकेंगे, लेकिन हम लोग भी, कांग्रेस पार्टी का एक भी सिपाही नहीं रुकेगा। आने वाले दिनों में हम लोग टीम बनाकर जो भी दलित बहुजन मूवमेंट के लड़ने वाले लोग हैं, जो भी मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा में, भारत के संविधान में, सामाजिक न्याय में, कास्ट सेंसस में, उन तमाम लोगों को बिहार की इस धरती पर उतारेंगे और एक एक अम्बेडकर छात्रावास में जाकर स्टूडेंट के साथ हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं। देखते हैं कि यहाँ का सुपर सीएम, वो पीरोपुरे हो या भाजपा का मंत्री हो, हम लोगों को कैसे रोकता है। किसी कीमत पर यह लड़ाई रुकेगी नहीं। कल तो राहुल जी ने महाराष्ट्र के बड़े क्रांतिकारी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फुले नाम की फिल्म भी देखी। मैं यहाँ की सरकार को भी अनुरोध करना चाहता हूं, यदि 1% भी आपकी सामाजिक न्याय में रुचि है तो आप भी फुले फिल्म देखिए। आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान के, भारत के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, कमजोर तबकों के लोग किन संघर्ष से निकलकर गुजरे, जिन्होंने पिछले 2500 साल से जाति के नाम पे उत्पीड़न और हिंसा झेली हो। उन समुदाय के स्टूडेंट को बात नहीं करने दोगे? उनके साथ राहुल जी का इंटरेक्शन नहीं होगा? मैं भी गुजरात में विधायक हूं, क्या मैं गुजरात के किसी भी जिले और तहसील में जाके वहां के स्टूडेंट के साथ, वहां के छात्रावास के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता? दलित के तौर पे मुझे छात्रावास में बेसिक फैसिलिटीज है कि नहीं, वहां किस प्रकार के बाथरूम है, टॉयलेट है, किस किस्म का, किस क्वालिटी का खाना मिलता है, यदि ये मुझे जाकर देखना है तो उसकी अनुमति कैसे नहीं होगी? और नेता प्रतिपक्ष भारत के किसी भी प्रदेश में, किसी भी कोने में, किसी भी समुदाय को मिल सकते हैं। इनको एक प्रकार से रोकना, मैं मानता हूं ये लोकतंत्र पे हमला है, ये संविधान पे हमला है। कल सम्माननीय राहुल जी के हाथ में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर का जो फोटो वायरल हुआ ना, ये फोटो वायरल होगा, ये उनको पता था, इस बात की उनको चिंता है। दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा तबका पूरे भारत में राहुल जी और कांग्रेस पार्टी की ओर स्विंग हो रहा है, इस बात की उनको चिंता थी। वरना यदि नीतीश जी ने यहाँ की गठबंधन की सरकार ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए, गरीब तबकों के लिए काम किया होगा तो आए राहुल, तो उनको क्या तकलीफ है? कोई भी यहाँ आकर स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करे, आपको किस बात का फिक्र है? क्या है वो जो आप छुपाना चाहते हो? छुपाना ये चाहते हैं कि आज भी अंबेडकर छात्रावास की परिस्थिति खस्ता है, वहां के स्टूडेंट्स को बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, यहाँ सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही, और इसीलिए तो हम लोग शिक्षा और न्याय के सवाल को लेकर संवाद कर रहे थे। और ये संवाद कितना भी यहाँ की सरकार दमन करे, ये रुका नहीं, रुकेगा नहीं। मैं भी बिहार बार बार आऊंगा, पूरे भारत के बहुजनों को, अम्बेडकराइट्स को अपील करूंगा,
आइए साथ में मिलकर बिहार में सामाजिक न्याय के मोर्चे को बुलंद करते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ बातें कही हैं, और इसके बाद आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है सदाकत आश्रम में। अब क्या कुछ बातें हुई हैं हमने आपको सुनाया। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर साझा करिएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।